अकीदा तौहीद भी ऐसा हसास, नाजुक और अहम तरीन अकीदा है कि लफ्ज़ों के हेर फेर से, किसी किस्म की तावील और हीले बहाने से उसमें कोई मिलावट गुंजाइश नहीं रखती। ये अकीदा बिल्कुल बेगुबार होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए, इसमें कोई पुशीदगी नहीं होनी चाहिए, इबहाम नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है और उसका कोई भी शरीक नहीं है। और अकीदा रिसालत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगाम को अपने बंदों तक पहुँचाने के लिए पैगम्बरान इज़ाम को भेजने का जो सिलसिला जारी फरमाया, और वो सिलसिला बज़ाहिर जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुकम्मल हुआ। ये जो अकीदा रिसालत है, ये भी अकीदा तौहीद की तरह इंतहाई अहमियत का हामिल अकीदा है। ये दो हवालों से नाजुक है, इसलिए कि अकीदा रिसालत से ऊपर एक अकीदा तौहीद मौजूद है, अकीदा उलूहियत मौजूद है। हमें उसकी भी एहतियात का ख्याल रखना है। और ख़ुद अकीदा रिसालत इतना बाअदब अकीदा है और इतना हसास तरीन अकीदा है कि इसमें भी अदना सी गुस्ताखी, बहुत बड़ी वाज़े ये बात के अल्फाज हैं, कोई हल्की सी भी बेहतियाती अकीदा रिसालत से भी दूर कर देती है, अकीदा तौहीद से भी दूर कर देती है। जो अकायद तमाम पैगम्बरान इस्लाम की तरफ मंसूब हैं और बिलखुसूस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब हैं, वो अकायद इंतहाई नाजुक हैं। बहरहाल अमली तौर पर, नज़रियाती तौर पर, ज़बानी कलामी तौर पर, हर एतबार से अक़ीदे रिसालत की नज़ाकत का पास रखना, ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, अक़ीदे तौहीद चूँकि बराह रास्त रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मंसूब है, लिहाजा वो अक़ीदा सबसे बुलंद अक़ीदा है, जैसे अल्लाह की ज़ात सबसे बुलंद है। लेकिन अक़ीदा रिसालत एक ऐसा अक़ीदा है जिसको जितना ज़्यादा समझेंगे, अक़ीदा तौहीद को समझना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला की तौहीद भी तब समझ आती है जब अंबिया और रसूलों की नबूवत और रिसालत समझ आती है। और मज़ीद आसान करूँ तो यूँ कहूँ कि बारगाह खुदाबंदी तक बंदा बाद में पहुँचता है, उससे बारगाह रिसालत तक रसाई पहले ज़रूरी है। अगर यहाँ मंजूर तो वहाँ मंजूर, अगर यहाँ उसकी मंजूरी नहीं है तो फिर वहाँ भी उसकी मंजूरी नहीं है। सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमत ने इसी तरफ इशारा किया कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। क्या मतलब? जो खुदा का दरवाज़ा है ना, वही उसके महबूब का दरवाज़ा है। कोई और मफर मकर, कोई भागने की जगह, ठहरने की जगह और कोई नहीं है। और बारगाह खुदाबंदी में वही मंजूर होता है जो बारगाह रिसालत में पहले मंजूर हो जाता है। अल्लाह ताला के कुर्ब के जो दरजात है ना, उसकी तो कोई हद नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। बड़े दरजात को तय करना तो बाद की बात है, दूर की बात है। कुर्ब खुदाबंदी का छोटे से छोटा दर्जा भी तब तय किया जा सकता है जब अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ जो एक मुसलमान का ताल्लुक़ है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। जितनी यहाँ दूरी, यूँ समझें वहाँ भी वैसे ही दूरी, और जितना यहाँ कुर्ब
वैसे रब की बारगाह के अंदर कुर्ब। जैसे इंसान दरिया के एक किनारे पे खड़ा है और उससे दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए कोई सहारा चाहिए, वसीला चाहिए, कोई मजबूत कश्ती का सहारा चाहिए, कोई पुल का सहारा चाहिए। उसके बगैर वो गहराई में डूब तो सकता है लेकिन दूसरे साहिल तक नहीं पहुंच सकता। यूं समझिए, बंदा खड़ा है, अब उससे रब की बारगाह तक पहुंचना है। जब तक वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहारा नहीं लेता, जब तक वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ताल्लुक़ नहीं कायम करता, तब तक वो अपने रब की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता। ये है मकाम रिसालत, ये है अकीदे रिसालत। अब यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि बेदीनी, इल्हाद ने, लादीनियत ने ऐसे शुकूक व शुबहात इस मसले में छोड़ दिए हैं कि तरह तरह के नज़रियात सामने आए। कहने वालों ने यह भी कहा कि वस्ले खुदाबंदी के लिए, विसाले खुदा के लिए नबी की ज़रूरत नहीं है, नबी की ज़रूरत के बगैर खुदा तक पहुंचना मुमकिन है। किसी ने कहा कि नबी की हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही है जैसे कोई सरबराह ममलुकत की हैसियत होती है, किसी रियासत चलाने वाले की हैसियत होती है। किसी ने कहा कि जैसे बिरादरी में, कबीले में, ख़ानदान में किसी वडेरे चौधरी की जनाब ज़रूरत होती है ना, बस नबी की इतनी ज़रूरत होती है। कोई कह बैठा, कोई लिख बैठा कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क तो वही का है कि उधर फरिश्ते आते थे और हमारे पास फरिश्ते नहीं आते, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिन्होंने मकाम रिसालत को गैर फितरी तरीके से समझने की कोशिश की और कुदरत के बताए हुए तरीके से हटकर उन्होंने इस मसले को समझने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा ठोकर खाई। और इस मसले को समझने का सही तरीका यही है कि खुदा तक नबी के वजूद के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता। अल्लाह की बारगाह से मिलने वाली नेमतें, उसकी रहमत ख़ास, उसकी ख़ास बरकत, उसकी ख़ास नवाज़िशात, मेहरबानियाँ वो मखलूक तक पहुँचती हैं तो नबी के तवस्सुल से, और कोई बंदा अल्लाह की बारगाह तक अपना मकाम हासिल करता है तो वो भी नबी के तवस्सुल से। हुवल वासिततुल उज़्मा बैन अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह ताला और बंदों के दरमियान अल्लाह का जो नबी और रसूल होता है वो सबसे बड़ा वास्ता और वसीला होता है। लोग सितारों की पूजा की तरफ क्यों चले गए? लोग चांद सूरज की पूजा में क्यों गुम हो गए? हत्ता के लोग गाय की पूजा में क्यों खो गए? अपने हाथ से बुतों को घड़कर बनाकर उन्हीं के आगे सजदरेज क्यों हो गए? अपने हाथों से आग जलाकर उसी के आगे क्यों सर झुका गए? ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि ये खुदा को पहचानने और खुदा तक पहुंचने का वो तरीका था जो सिर्फ और सिर्फ उनकी अकल के ऊपर मुनहसर था। उन्होंने नबी के सहारे को छोड़ा, और जो नबी के वास्ते से गए, नबी के सहारे से गए, उनका सर झुका तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के आगे झुका। वो सिर्फ और सिर्फ रब की बारगाह के अंदर सजदरेज हुए, क्योंकि खालिक के कायनात वही है। मैं उसकी आपको एक मिसाल दूं। इस बात को समझने के लिए गवाही और शहादत हमारे जिस्मानी निज़ाम के अंदर मौजूद है। वो कैसे? कि जब कोई चीज़ सीखने वाले और सिखाने वाले के दरमियान हिजाबात में हो और वाज़े फ़र्क हो, और बड़ा फ़र्क हो,
किसी भी बच्चे को इब्तदा में तो आप मैट्रिक की मैथ नहीं पढ़ा सकते जब तक आप उसे जमा तकसीम शुरू से न समझाएं। उसे अलजबरा और आदे आज़म कहाँ से समझ आ गया भाई, जिसने अभी बुनियादी नहीं सीखी। ये जो मराहिल तय किए जाते हैं ये एक फितरी तकसीम है, ये को किसी की बनाई हुई नहीं है, ये फितरी तकसीम है। कभी कभार कोई इल्मी मौजू की वजह से इल्मी अल्फाज सुनने और समझने का भी हमारे अंदर थोड़ा सा हौसला होना चाहिए, क्योंकि अल्फाज का ताल्लुक ना मौजू से होता है। मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ। एक है वजूद जो कभी भी फना नहीं हो सकता, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। इससे कहा जाता है शरीयत में वाजिबुल वजूद, जिसका वजूद हमेशा से है हमेशा रहेगा, ये है अल्लाह ताला की ज़ात। और एक है कि जिसके वजूद के ऊपर अदम फना तारी हो, नहीं था फिर हो गया, जैसे हम हैं, पहले नहीं था हमारा वजूद फिर हो गया, और अभी एक और भी हुक्म तारी होना है फिर हमारा वजूद नहीं होगा। इसको कहा जाता है शरीयत की ज़बान में मुमकिनुल वजूद। इसे भी आसान कर देते हैं, एक है बाकी ज़ात और एक है फ़ानी ज़ात। बाकी ज़ात का मतलब जिसे हमेशा के लिए बका है, कभी उसको फना नहीं हो सकती। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, रब की ज़ात। फ़ानी का मतलब जिसे फना हो, आज है कल वो नहीं होगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हम सब ने फना होना है। तो बताइए कि अगर कोई आला मनसब के ऊपर बैठा हो और एक आम आदमी को उस मनसब वाले तक पहुंचने के लिए कई सहारों की ज़रूरत पड़ती हो, कई वास्तों कई सिफारिशों की उसे ज़रूरत पड़ती हो, तब उससे जाकर रसाई मिलती है, तो भला बाकी और फ़ानी का कोई जोड़ है? एक बाकी ज़ात है, दूसरा फ़ानी है। एक वो ज़ात है जिसका वजूद हमेशा से है और हमेशा रहेगा, एक वो है जिसका वजूद हमेशा से नहीं है ना ही हमेशा रहेगा, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। इनमें तो बड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्या न जाने कितने हिजाबात हैं, कितने पर्दे हैं। हमारे जिस्म के अंदर जहाँ पट्टे होते हैं ना, जोड़ होते हैं, यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है जैको असा मुरकनी हड्डी आते हैं सिरे की ज़बान, नरम हड्डी जिसे कहते हैं, दांत वाले जिसे शौक से खाते हैं। अरबी के अंदर इसको गुदरूफ कहा जाता है, गईन दाद रा वाओ फा, गुदरूफ, उस नरम हड्डी को। इसका किरदार क्या है? ये खुदा का पैदा करदा एक निज़ाम है, और जब ये आप बात सुनेंगे तो इसमें मालूमात भी हैं और इसमें ज़ौक़ भी है। हाँ, जैसे सुबहान अल्लाह आपकी ज़बान से मेरे कहलवाए बग़ैर निकल रहा है ना, मैंने तो आपको नहीं कहा ना, और कहते हैं सुबहान अल्लाह होती वही है जो किसी के कहे बग़ैर दिल से निकलती है जी। तो आप ये बात सुने तो ज़बान से खुद ब खुद निकलता है कि सुबहान तेरी कुदरत। देखिए, हड्डी है ठोस, गोश्त है नरम। अब वो जो गोश्त या खून के जरिए हड्डी तक ग़िज़ाइयत को सप्लाई करना था, तो क्या ठोस और नरम का कोई जोड़ है? एक चीज़ सख्त हो, दूसरी चीज़ नरम हो, कोई जोड़ नहीं है आपस में। नरम नरम के साथ, सख्त सख्त के साथ समझ आता है। लेकिन हड्डी को ताकत तो पहुंचानी थी, हड्डी को ग़िज़ा तो देनी थी। कुदरत के निज़ाम ने क्या काम किया? काम ये किया, करिश्मा ये दिखाया कि हमारे जोड़ के अंदर उस गुदरूफ को रख दिया, उस नरम हड्डी को रख दिया, वो मुरकनी हड्डी को विच शामिल कर दिता। अब जो उसका सिरा गोश्त से मिला हुआ है वो नरम है, जो उसका सिरा हड्डी से मिला हुआ है वो थोड़ा ठोस है।
काम उसने क्या करना है कि उसने गोश्त से ग़िज़ाइयत लेकर, ताकत लेकर उसने हड्डी तक पहुंचानी है। अगर ये बीच में जोड़ ना होता तो कभी भी हड्डी गोश्त से फैज़ ना ले सकती। ये जो हमारे पट्ठों में जोड़ होते हैं, कुदरत ने ये निज़ाम इसलिए रखा है। लम्मा आजज़ल अज़्मु अन क़बूलिल ग़िज़ाई मिनल लहमी लिमा फ़ीहिमा अत्तबाउद जअलल बारी तआला बिहिकमतिही बैनहुमा अल गुदरूफ अल मुनासिब लहुमा। उलमा ने लिखा कि जब हड्डी आजिज़ आ गई कि वो गोश्त से ग़िज़ा नहीं ले सकती थी, क्योंकि दोनों में दूरी थी, दोनों में कोई ताल्लुक़ और जोड़ था ही नहीं, तो बारी ताला ने, खालिक के कायनात ने अपनी हिकमत के साथ बीच में गुदरूफ नरम हड्डी रख दी जो दोनों के साथ ताल्लुक़ जोड़े हुए है, ताकि वो गोश्त से फैज़ लेने की अहल हो और हड्डी तक फैज़ पहुँचाने की अहल हो। तो हम फ़ानियों और बाकी ज़ात के अंदर भी कोई जोड़ नहीं, हम हादिस और रब की कदीम ज़ात के अंदर भी कोई जोड़ नहीं, हम मुमकिनुल वजूद और रब की ज़ात वाजिबुल वजूद के दरमियान भी बहुत सारे हिजाबात, लेकिन खालिक ने अपनी मखलूक को फैज़ तो पहुँचाना था। रब की ज़ात ने अपने बंदों की तरबियत तो करनी थी, अल्लाह ने अपने पैगाम को अपने बंदों तक तो पहुँचाना था। अब रब्त तो था नहीं, जोड़ तो था नहीं, बड़ा फ़र्क था, वाज़े हिजाबात थे। खालिक के कायनात ने एक ऐसा सिलसिला बीच के अंदर रखा और फिर उस सिलसिले को कामिल और मुकम्मल इतना बनाया कि वो खुदा से फैज़ ले भी सके और खुदा के बंदों तक पहुंचा भी सके। इसे नबी कहा जाता है, इसे रसूल कहा जाता है। अब ना तो नबी हम जैसा रहा, ना रसूल हम जैसा हुआ, क्योंकि हम तो नहीं ले सकते थे ये सब फैज़, और ना ही नऊज़ु बिल्लाह नबी और रसूल खुदा बन गया, क्योंकि खुदा फैज़ देने वाला है, लेने वाला तो नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों और अपने दरमियान अंबिया और रसूलों को रखा और उन्हें कामिल और मुकम्मल बना दिया और इतना बाअज़मत बना दिया कि उनके अंदर हर दो तरफ़ा अल्लाह ताला ने कमालात रख दिए कि वो खुदा से पैगाम ले भी सकते हैं और खुदा के बंदों तक पहुंचा भी सकते हैं। ये वो फितरी तरीका है जो मैंने जिस्मानी मिसाल दी, जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि नबी के बग़ैर हमारा कोई सहारा नहीं, रसूल के बग़ैर हम सीखने के ज़र्रा बराबर भी अहल नहीं हैं। और जिन्होंने इस वास्ते को छोड़ा, जिन्होंने इस सहारे को छोड़ा, वो जितने भी बड़े कोई फ़लसफ़ी थे, जितने भी बड़े दानिशवर थे, वो गुमराहियों की वादियों के मुसाफिर तो हो गए, लेकिन वो राह हक को ना पा सके, वो सिराते मुस्तकीम के राही ना बन सके, वो सीधी राह के मुसाफिर हरगिज़ ना हो सके। अब बंदा अगर अपने रब की बारगाह तक पहुंचना चाहता है तो उसके पास क़यामत तक के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सबसे पहले अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर अपना ताल्लुक़ जोड़े और फिर हुजूर की पैरवी में वो अपने रब की बारगाह तक पहुंच सकता है। एक शख्स है जिसका मुआशरे में किरदार अच्छा है, उसकी ज़ात से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, ज़बान से हाथ से नाजायज़ उसने किसी का कोई हक इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके ऊपर बज़ाहिर जो एक कुदरत की मेहरबानी होती हैं वो भी हैं, मालो मता के हवाले से, आल औलाद के हवाले से ऐसे लगता है कि जनाब उसके ऊपर तो अल्लाह की बड़ी रहमत है, लेकिन फिर भी वो जन्नत में अभी नहीं जा सकता, फिर भी वो अभी नजात नहीं पा सकता। इन्नल जन्नत हक़्क़ुन, जन्नत बरहक है, ला यदखुलुहा अहदुन बिअमलिही मा रहमतिल्लाह, वो शख्स जिसका अमल भी ठीक हो, वो शख्स जिसके साथ रहमत खुदाबंदी भी हो, अभी भी जन्नत में नहीं जा सकता।
कब जा सकता है? इल्ला मन आमन बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त जा सकता है जब सबसे पहले वो अपने नबी का कलमा पढ़ेगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आएगा। अब उसको अमल भी नफ़ा पहुंचाएगा, अब उसको रहमत खुदाबंदी भी नफ़ा पहुंचाएगी। अमल किरदार तब नफ़ा पहुंचाते हैं जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमे का सबूत बंदे के दामन में पहले होना चाहिए। इसलिए मकाम तौहीद बहुत बुलंद, अकीदा तौहीद तमाम अकायद में सरे फहरिस्त, सबसे ऊपर, सब अकायद नीचे। लेकिन मैं जिस एतबार से आपसे गुजारिशात कर रहा हूँ वो ये हैं कि अकीदा तौहीद तब हमें समझ आएगा जब सबसे पहले अकीदा रिसालत के आदाब का हमें पता चलेगा। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह, पढ़िए कुरान। मक्का के अंदर पूरे कुफार मुशरिकीन का एक गिरोह मौजूद था। जब उनसे पूछा जाता आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है, लयक़ूलुन्ना अल्लाह, खुद कुरान कह रहा है, रब फरमा रहा है कि ज़रूर आगे जवाब देंगे कि अल्लाह है। माने तो बैठे हैं, बुतों की इबादत करते थे लेकिन बुतों को खुदा के बराबर नहीं करार देते थे, बल्कि कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम बुतों की इबादत इसलिए करते हैं ताकि ये इबादत हमें खुदा के करीब कर दे, यानी फिर भी वो खुदा के करीब होना चाहते हैं। तो ना तो अल्लाह ताला ने उनका अकीदा कबूल किया, ना अल्लाह ताला ने उनका ये नजरिया कुर्ब का जो था ना ये कबूल किया। वो दावा भी करते थे कि हम अपने रब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके इस दावे को भी रब ने कबूल नहीं किया। एक शर्त रख दी कि तुम्हारी इबादत का वही तरीका काबिल कबूल है जो तरीका मेरे महबूब का बताया हुआ है। तुम्हारा मेरे बारे में खालिक होने का जो अकीदा है कि मैं आसमानों और ज़मीन का खालिक हूँ, बेशक मैं ज़मीन और आसमानों का खालिक हूँ, लेकिन तुम्हारे अल्फाज तब मैं कबूल करूँगा जब सबसे पहले मेरे महबूब का दीन कबूल करोगे। तुम्हारा दावा जो है कि हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं, सच्चे होगे तुम अपने दावे में, लेकिन इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अपने दामन में पहले मेरे महबूब की पैरवी दिखाओ, फिर मैं तुम्हारे दावे को कबूल कर लूँगा। अब ये सब कुरान है। कुरान हमें क्या बता रहा है कि अल्लाह की बारगाह में बंदा तब मंजूर नज़र होता है, तब वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होता है जब सबसे पहले वो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को आकर जोड़ लेता है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, अल्लाह ताला ने वाज़े अपना दस्तूर बयान फरमाया कुरान मजीद की चौथी सूरत सूरह निसा आयत नंबर 65 के अंदर कि मैं तुम्हारा ईमान तब कबूल करूँगा जब तुम अपने फैसलों में फैसला करने वाला मेरे नबी को तस्लीम करोगे। अगर तुमने फैसले अपनी मर्जी से किए और मेरे महबूब का फैसला कोई और तुम्हारा और, फला व रब्बी का, रब ने अपने परवरदिगार होने की खुद ही कसम उठा दी कि मुझे कसम परवरदिगार होने की, ए हबीब तेरे परवरदिगार होने की कसम। ईमान वाले बनते ही तब हैं जब वो अपने झगड़ों में, अपने फैसलों में तुझे अपना हाकिम तस्लीम कर लेते हैं। ये है असल में यार। सारी सीरत समझने से पहले, सारे आप अलैहिस्सलाम की शान मकाम के दीगर मौज़ूआत समझने से पहले ये समझना होगा कि हमारा ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल कब होता है। तब कबूल होता है जब आप अलैहिस्सलाम हमें कबूल कर लें, जब आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम सुरखरू हो जाएं। यही वजह है मैंने शुरू में एक जुमला बोला था कि मकाम रिसालत इंतहाई नाजुक मकाम है, क्योंकि इससे ऊपर मकाम उलूहियत है, हमें उसका भी ख्याल रखना है। ईसाइयों ने हज़रत ईसा की मोहब्बत में कह डाला कि ये अल्लाह का बेटा, नऊज़ुबिल्लाह, हालांकि लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह किसी का बेटा ना अल्लाह का कोई बेटा। अकीदा तो ये है इस्लाम का। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो अकीदत में कह दिया, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि उज़ैर अल्लाह का बेटा, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हमने अपनी मोहब्बत व अकीदत को भी समझना है कि मकाम रिसालत से ऊपर मकाम उलूहियत भी मौजूद है। इस नज़ाकत का भी ख्याल रखना।
लेकिन मकाम रिसालत को किसी भी अदना कोशिश में हम गिरा भी नहीं सकते। ज़हनी तौर पर, ज़बानी तौर पर कोई भी ऐसा अंदाज़ इख्तियार करके जिससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम की कोई ताज़ीम के अंदर फ़र्क आ रहा हो, इसकी क़त्अन कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान ने वाज़ेह ऐलान फरमाया, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, मेरे महबूब की छोटी सी छोटी गुस्ताखी तुम्हारे अमलों को बर्बाद कर देगी, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे अमल ख़त्म हो चुके हैं। ये इसलिए नाजुक मकाम है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ा वास्ता बंदे और रब के दरमियान। जब हमारा ताल्लुक़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत होगा ना, उस वक्त यूं समझे खुद ब खुद हमारा ताल्लुक़ रब के साथ मजबूत होगा। क्योंकि अल्लाह के महबूब से जैसे जैसे ताल्लुक़ मजबूत होता जाएगा, हमारे अखलाक संवरते जाएंगे, हमारी इबादत ठीक होती जाएंगी, हमारे मामलात ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे, मसाजिद आबाद होंगी, मार्केटें तिजारत गाहों में जो तरीक़ेकार होगा वो शरी होगा। हमारे घरों में जब हम अपनी बीवी बच्चों में बैठे होंगे, माँ बाप के दरमियान बैठे होंगे, माँ बाप अपनी औलाद के दरमियान बैठे होंगे, तो जब निज़ाम सारे हुजूर की सुन्नत के मुताबिक होगा तो रब भी राज़ी, रब का महबूब भी राज़ी। तो बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए, कोई नाबीना अगर आदमी हो, अल्लाह ताला बिनाई जैसी हमारी नेमत की हिफाजत फरमाए। हाँ, वो जिस टाइम सदा देवन वाले देंदे ना, अख वालेओ अख दी कदर करो, अख वालेआं दा जहान है, इन लफ्ज़ों में बड़ा वज़न है। अगर हम ज़रा समझने की कोशिश करें तो बड़ा वज़न है। खुदा ने जो हमें नेमतें जिस मकसद के लिए दी हैं, खुदा हमें उन नेमतों को उन्हीं मकासद में इस्तेमाल करने की तौफीक दे। तो जो नाबीना है, जिसके पास बिनाई नहीं है, अगर किसी ने उसको अच्छी सी मजबूत लाठी लेकर दे दी है ना, उसके साथ उसने भला किया या नहीं किया? किया है। अच्छा, लाठी से बड़ा भला और बड़ा एहसान क्या किया? लाठी से जान छुड़ाकर रोजाना उसको उसके घर पहुंचा कर आता है बाजू से पकड़कर। लाठी में फिर भी नुकसान का अंदेशा है, बाजू से पकड़ने में कोई अंदेशा नहीं है। जिसने लाठी दी थी उससे ज़्यादा भला तो वो कर रहा है जो रोज़ाना ही उसको लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, और दिल में कोई उकताहट भी महसूस नहीं कर रहा। ये भी एहसान है या नहीं? इससे ज़रा एक बात अगली भी सुने। लाठी देने वाले ने भी भला किया, बाजू पकड़कर मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले ने उससे ज़्यादा भला किया। और अगर खुदा की रहमत शामिल हाल हो जाए और आंखों का डॉक्टर ऐसा इलाज करे कि आंखें वापस आ जाएं, उस डॉक्टर से भी बढ़कर कोई नबीना आदमी के लिए बड़ा मोहसिन है? बताइए जनाब। सारे एहसानात ही ख़त्म हो गए। जब अपनी बिनाई ही वापस आ गई तो अब किसी का एहसान उठाने की ज़रूरत है? वो लाठी वाले का भी शुक्रिया, वो बाजू से पकड़कर पहुंचाने वाले का भी शुक्रिया, लेकिन सबसे बड़ा शुक्रिया डॉक्टर का, जिसने मेहनत करके खुदा की तौफीक से, खुदा दाद, खुदा की बख्शी हुई कुव्वत और ताकत से उसने जनाब आंखें दे दी। सबसे बड़ा मोहसिन तो मसीहा यही डॉक्टर हो गया। आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिर्फ लाठी नहीं दी। आप यकीन कीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ बाजू से नहीं पकड़ा। वल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि मैंने तुम्हें अपना महबूब देकर तुम पर एहसान किया, उसकी वजह यह है कि नाबीना थे, लाठी क्या, बाजू पकड़ना क्या, हुजूर ने आकर हमें आंखें अता कर दी हैं। सरकार का हम पर सबसे बड़ा एहसान इसलिए है। वो आंखें क्या हैं? वो आंखें नूरे हिदायत है, वो आंखें नूरे बसीरत है, वो आंखें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी सीरत तैयबा है, वो आंखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मेरे आका के सीने अक़दस पर नाजिल होने वाला कुरान है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत मुबारका
और आप अलैहिस्सलाम को भेजना, कुरान ने कहा एहसान। एहसान को ज़रा इस मतलब से समझें कि ये शऊर, ये हिदायत, ये बिनाई ज़ाहिरी भी और बातनी भी हमें हुजूर के दरवाजे से मिली है। जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका, ज़फ़र अली ख़ान ने क्या कहा था, जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका और उक़्दवरों से हल न हुआ, वो राज़ एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। बड़े बड़े फ़लसफ़ी जनाब दिमाग खपाते रह गए, लेकिन इंसान की इस्लाह में बेबस नज़र आए। ठीक है, तो असल कमाल ये नहीं है कि परिंदों की तरह हम जदीद टेक्नोलॉजी में उड़ने लग गए। असल कमाल ये नहीं है कि जनाब मछलियों की तरह हम पानी में तैरने लग गए। ये आलात, ये वसाइल, ये सहूलियात सारा आंखों पर, लेकिन असल कमाल ये है इंसान को अगर ज़मीन के ऊपर चलना आ जाए, उड़ना सीख लेगा, उड़ता रहे, पानी पे तैरना सीख लेगा, तैरता रहे। लेकिन इंसान, कामिल इंसान तब बनेगा जब इंसानियत की तरह, आदमियत की तरह वो इस ज़मीन के ऊपर इंसान बनकर चलना शुरू करेगा। और ठीक है, मगरब की तहजीब ने जहाज दिया, उड़ा दिया, हमें परिंदों की तरह उड़ा दिया, तैरना सिखा दिया, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें खुदा की ज़मीन पर इंसान बनकर चलना सिखाया है। ना उड़े कोई मसला नहीं, लेकिन इंसान बनकर अगर इंसान न रहे तो फिर तो सारे मसले हैं ही इसी वजह से। इंसानियत से बंदा बाहर निकल गया। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, बड़ा कमाल शेर है, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका। सूरज की शौक को तो पकड़ लिया, लेकिन जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई है, इधर सवेरा कब आएगा। सितारों को तो पता चल गया, मरीख पे पहुंचा, चांद पे पहुंचा, लेकिन अपने मन की दुनिया में सफ़र कब शुरू होगा। ये तारीकियां तब ख़त्म होंगी जब अल्लाह के महबूब नूर के साथ दामन मजबूती से पकड़ेंगे। और अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कब शुरू होगा, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे